क्या आप 2026 की महंगाई को झेलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि $1 की कीमत 97 रुपए के खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में तीसरी बार आग लगने वाली है। और मजे की बात पता क्या है? हमसे और आपसे कहा जा रहा है कि देश संकट में, बतौर नागरिक आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, थोड़ा सहयोग कीजिए। हम तो सहयोग कर देंगे, लेकिन क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि आखिर ये नौबत क्यों आई? क्या ये सिर्फ ईरान में चल रहे युद्ध का नतीजा है, या फिर हमारी खुद की तिजोरी से सालों से छेद हो रखा था और हमें पता नहीं चला? आज मैं आपको डॉलर, रुपए और कच्चे तेल का वो पूरा खेल समझाऊंगा जो न्यूज़ चैनल वाले आपको नहीं बता रहे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके घर का बजट हमेशा के लिए बदल देगा। देखिए, भारत में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीज़ें विदेशों से आती हैं, जैसे कि कुछ तेल हो गए, मशीनों के पार्ट हो गए, सोना। और दुनिया का वसूल है कि इंटरनेशनल ट्रेड में रुपया नहीं चलता, डॉलर चलता है। मतलब अगर हमें सामान चाहिए तो पेमेंट डॉलर में करनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास डॉलर आता कहाँ से है? देखो, इसके 3 मेन रास्ते हैं। पहला, हम जो सामान दुनिया को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा, जो विदेशी कंपनियां भारत के शेयर बाजार में या बिजनेस में अपना पैसा लगाती हैं। और तीसरा, वो भारतीय एनआरआई जो विदेशों में रहकर अपने घर वहां से पैसे भेजते हैं। जब ये सारा डॉलर भारत आता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इसे अपने पास रख लेता है एक तिजोरी में। इसे कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। ये कोई आम बैंक खाता नहीं है, ये देश का इमरजेंसी बटुआ है। वैसे क्या आपको पता है कि आज की डेट में भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितने बिलियन डॉलर का है? बिना गूगल के कमेंट में अपना अंदाजा लगाइए, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। देखो, बैलेंस तब बना रहता है जब हम दुनिया से खरीदे कम और उन्हें बेचे ज़्यादा। लेकिन सरकारी आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि एक एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट बहुत कम हो रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब डॉलर देश में कम आ रहा है और देश से बाहर ज़्यादा जा रहा है। लेकिन सस्पेंस यही खत्म नहीं होता है। असली दिक्कत शुरू होती है पिछले 2 सालों में। विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से भरोसा उठने लगा। उन्होंने अपना पैसा वसूलना चालू कर दिया, मार्केट से निकालना शुरू कर दिया। नया निवेश पूरी तरीके से आना बंद हो गया। डॉलर की सप्लाई बुरी तरीके से गिर गई और हम धीरे धीरे हमारा रुपया कमजोर पड़ने लगा। और आग में घी डालने का काम किया इसी बीच ईरान के युद्ध ने। होर्मुज चौक हो गया, जहां से तेल आता था वो रास्ता ब्लॉक हो गया। इसे एक आसान गणित से समझिए। मान लीजिए कि युद्ध से पहले हम $100 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीद रहे थे। अब युद्ध के बाद हमें उसी तेल के $150 प्रति बैरल चुकाने पड़ रहे हैं। यानी हम तेल पहले से कम खरीद रहे हैं, लेकिन डॉलर पहले से बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। रिजर्व से डॉलर सूखता जा रहा है। अब डॉलर महंगा होगा तो क्रूड ऑयल महंगा होगा, और क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, और डीजल महंगा होगा तो ट्रकों का जो भाड़ा है वो बढ़ेगा। और अंत में जब भाड़ा बढ़ेगा तो जो टमाटर प्याज वो लेके आते हैं, आपकी थाली में रखा हुआ टमाटर और आटा भी महंगा हो जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल के दाम बढ़े थे? नहीं। क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि चुनाव का मौसम था। चुनाव सरकारों को बहुत प्यारे होते हैं। वोट के चक्कर में प्रेशर कुकर की सीटी को दबा के रखा गया था। अब चुनाव खत्म हो गया है तो प्रेशर को एक साथ रिलीज कर दिया गया है। जो रह गया है वो भी धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा। और सारा लोड किस पर पड़ रहा है? हमारी करेंसी पर, जनता पर। आज $1 97 रुपए का होने वाला है। लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब $1 आपको 100 रुपये, 125 या शायद 140 रुपए का भी पड़ेगा। जब न्यूज़ चैनल पर बैठकर कोई आपको समझाएगा कि ये सब तो दुनिया में चल रहे युद्ध की वजह से है, तो थोड़ा रुकिए, उनसे पूछिए, क्या युद्ध शुरू होने के बाद हम अचानक रातों रात अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते थे? नहीं। रुपए की गिरावट सिर्फ ग्लोबल वजहों से नहीं है, इसमें हमारी स्थानीय वजह, लोकल फैक्टर भी बराबर की जिम्मेदारी निभाते हैं। ये सारी तैयारियां सालों पहले हो जानी चाहिए थी। और अब अंत में सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं बची है, इसलिए घुमा फिरा कर बात आप पर ही आएगी। तो आप सहयोग कीजिए, कम खर्च कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, सोना मत खरीदिए, विदेशी तेलों का कम उपयोग कीजिए। इसलिए एज ए सिटीजन सतर्क रहिए। इस वक्त फिजूल खर्ची से बचें, क्योंकि आने वाले कुछ महीने आपकी जेब का कड़ा इम्तिहान लेने वाले हैं।
अगर आपको इस वीडियो से इकोनॉमी का असली सच समझ आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि वो भी असलियत जान सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें, क्योंकि सच्ची और बिना फिल्टर की खबरें आपको यहीं पर मिलेंगी। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।